तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक नई टॉपिक को देखते हैं, भक्ति काल या भक्ति आंदोलन को पहले ही हेडिंग लगा दिए हैं। तो दोस्त मेरे, इससे पहले हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? तो इससे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य को देख लिया था। उसके बाद में बहमनी साम्राज्य के बारे में हमने देख लिया था कि विजयनगर जो है वह कैसे बना था, बहमनी साम्राज्य कैसे बना था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था कौन? हसन गंगू आया था, चीन से आया हुआ दूत हसन गंगू जो है बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था। और हरियर एवं बुक्का जो है वह विजयनगर की क्या किया था? स्थापना किया था। विजयनगर की राजधानी बहुत बार पूछा हुआ है, विजयनगर की राजधानी जो है वह हम्पी कर्नाटक पड़ता है। ठीक है, यह जो है ना इस अपने पिताजी के नाम पर क्या करता है हरिहर, अपने बाबूजी के नाम पर संगम वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। और इसके लिए कोड बना दिए थे, हरिहर बाबू दे दे मालिक दिरुको श्राप। और इससे पूरा का पूरा क्या किया था? शासन करता है यह जो था इस पर करने वाला विजयनगर में वह निकल गई थी। ठीक है, उसके बाद में सालू वंश आ गया था। सालू नरसिंह के बारे में, सालू नरसिंह के बारे में बता दिए थे। इमाडी नरसिंह लास्ट शासक था। उसके बाद में वीर नरसिंह हत्या कर दिए। कृष्ण देव राय के बारे में बताए थे। ठीक है, कृष्ण देव राय का एक सवाल पूछता है कि आमुक्त मलयान्त के पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्ण देव राय है। इसकी जानकारी जो है ना, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो विजयनगर की राजधानी विजयनगर की जानकारी मिलती है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि देवराय द्वितीय के दरबार में कौन भारत आया था, कौन यात्री जो है ना वह भारत आया था? तो अब्दुल रजाक या इराक से आया हुआ यात्री जो है वह भारत आया था। और इसकी पुस्तक का नाम जो है ना वह क्या है? तो अब्दुल रजाक के पुस्तक का नाम जो है वह मतला ए साहन है। और मतला ए साहन से क्या होती है? तो विजयनगर की साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यह सब बात बता दिए थे। उसके बाद में अब हमको बताना था भक्ति काल के बारे में। तो भक्ति काल या भक्ति आंदोलन लिखिए। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ठीक है, चलिए, नहीं आएगा तो लाएंगे ही। बीपीएससी का 1957 पोस्ट पर वैकेंसी निकल चुकी है जी। अच्छा से पढ़ना है और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए भक्ति काल जो है, भक्ति काल, ठीक है, इसकी जानकारी जो है ना वह कहाँ से मिलती है मेरे दोस्तों? जानकारी जो है ना वह मिलता है उपनिषद से मिलता है। ठीक है, उपनिषद से मिलता है। टोटल उपनिषद कितने हैं लिख लो, 108 वो है, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं। यह सब बात बताए हैं। मान्यता कितने को है? 13 को मान्यता है। समझ में आ रही है बात? मुंडो को उपनिषद कहाँ से लिया गया है? तो यह सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, इसी से सत्यमेव जयते की जानकारी मिलती है। यह बात याद रखिएगा, सवाल यह पूछा हुआ है। और विस्तृत जानकारी जो है ना वह कहाँ से देखने को मिलती है? तो विस्तृत जानकारी जो है ना, अत्यधिक जानकारी यदि जानना है तो भागवत गीता में भी इसकी जानकारी मिलती है। भागवत गीता, ठीक है, भागवत गीता में क्या होती है इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ना भक्ति काल 2 चरण में चली। 2 चरण में क्या होता है? भक्ति काल चलती है। 2 चरण में क्या होता है? भक्ति काल चलता है। एक हुआ आपका अलवार और एक हो गया नयनार। याद रखिएगा ध्यान से, अलवार हो गया और उसके बाद में नयनार हो गया। नयनार, नैना लागे। ठीक है, अलवार हो गया और उसके बाद में नयनार हो गया। अलवार में कौन हुए? तो अलवार में जो है ना यह आपका हो गया विष्णु भक्त। ठीक है, अलवार में हो गया विष्णु भक्त। और टोटल विष्णु भक्त कितने हुए? तो टोटल विष्णु भक्त जो है ना वह 12 को हुए। और नयनार में जो है ना वह कौन हुए? तो शंकर भगवान के भक्त। ठीक है, शिव भक्त, शिव भक्त, पशुपति पारस जो भी लिखना है लिखिए, शिव भक्त। और इसमें कितने हुए? तो 63 भक्त हुए। और इसका जो है ना शिव भक्त, शिव जी का जो है अच्छा पुजारी। ठीक है, शिव जी को मानने वाला शिव भक्त जो है ना वह कौन था? तो शिव भक्त को मानने वाला एग्जाम्पल में लिख लीजिए शंकराचार्य। याद रखिएगा, शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य क्या थे? तो शंकराचार्य जो है ना यह शिव जी को मानने वाले थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने द्वैतवाद को दिया। इन्होंने क्या दिया? द्वैतवाद, द्वैतवाद को, द्वैतवाद, यह द्वैतवाद को दिया, द्वैतवाद को दिया। द्वैतवाद का मतलब होता है क्या? द्वैतवाद का मतलब होता है मेरे दोस्त एक धर्म को जोड़ करके चलना। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है ना एक धर्म को जोड़ करके ले चलना चाहा। ठीक है, लेकिन बाद में जो है ना बराबरी काल में यही द्वैतवाद 4 भाग में बच जाएगा। अभी बात बताता हूँ। द्वैतवाद का मतलब होता है एक धर्म में जोड़ करके चलना। एक धर्म में जोड़कर क्या करना? एक धर्म में जोड़कर चलना। समझ में आई बात? यह किए कौन? तो यह शंकराचार्य किए। लेकिन होता क्या है ना, यह जो है बराहवी काल आता है और बराहवी काल में द्वैतवाद 4 भागों में बच जाता है। लिख लो, बराहवी काल में, बराहवी काल में द्वैतवाद 4 भागों में बट गया। 4 भागों में बट गया। समझ में आई बात? बट गया। ठीक है, 4 भागों में क्या हुआ? बट गया। पहला हो गया आपका माधवाचार्य, निबकाचार्य, उसके बाद में वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। लिख लीजिए, माधवाचार्य, माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य हो गया। दूसरा हो गया आपका निबकाचार्य, निबकाचार्य लिख लीजिए, निबकाचार्य। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए माधवाचार्य, निबकाचार्य। और क्या लिखिएगा? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और उसके बाद में चौथा लिख लीजिए आपका रामानुजाचार्य,
ठीक है, रामभद्राचार्य नहीं बोल रहे हैं जी, रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य, समझ में आई बात। माधवाचार्य, निरकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इसमें क्या चला, तो इसमें जो है ना द्वैतावाद चला, ठीक है, द्वैतावाद चला, इसमें द्वैतावाद चला, ठीक है, दुग हो गया ना, द्वैतावाद हो गया। उसके बाद में फिर इसमें क्या हुआ, तो विशिष्टावाद हो गया, और उसके बाद में शुद्ध द्वैतावाद हो गया, विशिष्टावाद बोले शुद्ध द्वैतावाद हो गया, शुद्ध द्वैतावाद, और उसके बाद में विशिष्टा द्वैतावाद, विशिष्टा द्वैतावाद, समझ में आ रही है बात। विशिष्टा द्वैतावाद की हुआ क्या ना कि बराहवी काल का समय आता है, और यही बराहवी काल में द्वैतावाद देने वाले शंकराचार्य जो दिए थे, एक धर्म को जोड़ करके चलना चाहा, यह जो है 4 भागों में बट गया, माधवाचार्य, निरकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य, ठीक है। माधवाचार्य में द्वैतावाद का हुआ सिद्धांत, उसके बाद में निरकाचार्य में द्वैतावाद, उसके बाद में वल्लभाचार्य में शुद्ध द्वैतावाद, और रामानुजाचार्य में विशिष्ट द्वैतावाद। इसमें जो है ना ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की क्या हुआ, ब्रह्म समाज आगे बढ़ा। उसके बाद में अगला द्वैतावाद में इसमें सनक संप्रदाय, ब्रह्म समाज लिखिए, ब्रह्म साम्राज्य लिखिए, जो लिखना है लिखिए। इसमें जो है ना ब्रह्म संप्रदाय जो है आगे बढ़ा, इसमें सनक संप्रदाय आगे बढ़ा, ठीक है। सनक संप्रदाय सब छोटा छोटा सवाल है जी, और पूछ देगा ना तो आपको दिक्कत में पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी आपको जो है ना ऐसे थोड़ी पूछता है, वह अच्छा सवाल पूछता है। तो ब्रह्मा समाज हो गया, उसके बाद में सनक संप्रदाय हो गया, और क्या लिखिएगा, सनक संप्रदाय हो गया, सनक संप्रदाय, और क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज हो गया, सनक संप्रदाय हो गया। उसके बाद में पुष्टि संप्रदाय लिख लो, पुष्टि संप्रदाय, ठीक है, पुष्टि संप्रदाय हो गया, और उसके बाद में श्री संप्रदाय, ठीक है, श्री संप्रदाय, समझ में आई बात, श्री संप्रदाय। तो यही बराहवी काल में क्या हुआ, तो बराहवी काल में जो है ना द्वैतावाद 4 भागों में बढ़ गया, याद रखिएगा, माधवाचार्य, निरकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। इसमें द्वैतावाद चला, द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद, विशिष्टा द्वैतावाद, ब्रह्म समाज, सनक संप्रदाय, उसके बाद में अगला पुष्टि संप्रदाय और श्री संप्रदाय, समझ में आई बात। सनक कोई गया तो पुष्टि करिएगा ना किससे, तो उसको श्री से पूछ करके, ठीक है, श्री मतलब होता है भगवान, ठीक है, समझ में आई बात। इस तरह से जैसे याद रखना है रखिए, ठीक है। उसके बाद में जो है ना शंकराचार्य जो है वह चारों दिशाओं में क्या करते हैं, मठ का स्थापना करते हैं, लिख लीजिए, शंकराचार्य क्या करते हैं, शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में क्या किया, तो चारों दिशाओं में जो है ना शंकर भगवान का परम भक्त है जी शंकराचार्य, याद रखिएगा। शंकराचार्य ने जो है ना चारों दिशाओं में मठ की स्थापना किया, मठ की स्थापना किया। जैसे देखो चारों डायरेक्शन क्या क्या होता है, अभी तो रीजनिंग आपको नहीं बताया ना, सब बताएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है ना मैथ का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यह उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर हो गया, यह आपका पूरब हो गया, यह आपका पश्चिम हो गया, और यह आपका दक्षिण हो गया, यही ना दक्षिण हो गया। तो उत्तर में किस चीज का स्थापना कराया, तो उत्तर में जो है ना वह बद्रीनाथ, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, लिख लो उत्तराखंड। उत्तर में क्या है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ धाम, ठीक है, बद्रीनाथ धाम। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, दक्षिण में क्या है, श्रृंगेरी, ठीक है, श्रृंगेरी हो गया। श्रृंगेरी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक, मैसूर, ठीक है, कर्नाटक लिखो या इसी को मैसूर लिखो। उसके बाद में पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो पश्चिम, भारत का मैप याद है ना मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान से समझते चलोगा, यही ना गुजरात है, बोलो, यहाँ पर कर्नाटक पड़ेगा, यहाँ पर उत्तराखंड पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर क्या पड़ेगा, उड़ीसा पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या किए हैं, बना लिए हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड, बद्रीनाथ हो गया। पश्चिम में क्या हो गया, द्वारिका, ठीक है, द्वारिका, पश्चिम मतलब द्वारिका। द्वारिका कहाँ पर, तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात। उसके बाद में यहाँ पर लिख लीजिए गोवर्धन पीठ है, ठीक है, गोवर्धन पीठ कहाँ पर, उड़ीसा, पुरी, गोवर्धन पीठ है, गोवर्धन पीठ कहाँ है, तो गोवर्धन पीठ जो है ना उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा बोले तो पुरी में, ठीक है। यहीं पर क्या करते हैं, यह मठ की स्थापना करते हैं। तो देखो चारों डायरेक्शन में शंकराचार्य जो है ना क्या किए, चारों डायरेक्शन में शंकराचार्य बेचारे जो है वह मठ का स्थापना किया। और मुगल काल में होता क्या है ना, मुगल काल में यही भक्ति काल 2 भागों में बट जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है भक्ति काल के बारे में, बोलिए कि भक्ति काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, उपनिषद से मिलती है। टोटल उपनिषद 108 वो है। विस्तृत जानकारी भागवत गीता से मिलती है। 2 चरण में यह चला था। अलवार में हुआ आपका विष्णु भक्त 12 गो, और मैनार में हो गया शिव भक्त, ठीक है। इसमें शिव भक्त में आपका सबसे ज्यादा शिव जी का पुजारी जो था वह कौन था, शंकराचार्य, ठीक है। हम श्रावण की बात नहीं बोल रहे, शंकराचार्य। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना द्वैतावाद को दिया। छोटा सवाल याद रखिएगा, इसमें 63 भक्त हुए और इसमें जो है ना 12 भक्त हुए, याद रखिएगा, 63 भक्त और इसमें 12 भक्त। द्वैतावाद को दिया, एक धर्म को जोड़ करके चलना। लेकिन बराहवी काल में जो है वह 4 भागों में बच जाता है, माधवाचार्य, निरकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। उसके बाद में द्वैतावाद, उसके बाद में अगला आ जाएगा आपका
शुद्ध देवतावाद, और फिर आ जाएगा विशिष्ट देवतावाद। ब्रह्म समाज हो गया, उसके बाद में सनक संप्रदाय हो गया, उसके बाद में फिर हो जाएगा पुष्टि संप्रदाय और श्री संप्रदाय। ठीक है, इस तरह से बात याद रखिएगा। शंकराचार्य चारदुसा में क्या करता है, मठ की स्थापना कराता है। ठीक है, अब उसके बाद में यही जो है ना मुगल काल में क्या हो जाएगा, भक्ति काल 2 भागों में बट जाएगी। मिटा दे, चलिए आपको भी याद हो जाएगा। जो भी करिए काम एक बार जो है ना आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद में देखो रिवीजन तो जरूरी है। ऐसा नहीं कि सरस्वती जी आपके गुलाम है। ठीक है, रिवीजन तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आपको भी याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है यह सब याद करना। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या कि भक्ति काल 2 भागों में बटी। अब 2 भागों में कब बटी, तो यह मुगल काल में बटी। ठीक है, एक हो गया आपका सगुन भक्ति और दूसरा हो गया निर्गुण भक्ति। ठीक है, सगुन भक्ति और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, निर्गुण भक्ति। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लक्ष्य रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ठीक है, चलो अगला लिख लीजिएगा कि मुगल काल में क्या होता है। मुगल काल में 2 भागों में बटा है। मुगल काल में क्या होता है, तो मुगल काल में जो है भक्ति काल 2 भागों में बट जाती। इसी में लेट हो जाता है, सब जो है ना नहीं चलता है, तो भीम गया नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां जो है ना वही तो साहस पैदा करती है लड़ने का। ठीक है, चलिए मुगल काल में भक्ति काल 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बटा। ठीक है, 2 भागों में क्या हुआ, 2 भागों में बटा। ठीक है, 2 भागों में बटा, और 2 भागों में कौन कौन हुआ, तो एक हुआ सगुन भक्ति हो गया, सगुन भक्ति, और दूसरा हो जाएगा आपका निर्गुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण भक्ति, सगुन भक्ति और उसके बाद में निर्गुण भक्ति हो जाएगा, सगुन भक्ति और उसके बाद में निर्गुण भक्ति। इसमें जो है ना मूर्ति थी, मूर्ति है, और इसमें मूर्ति जो है ना वह नहीं है। ठीक है, इसमें मूर्ति जो है वह नहीं है। सगुन भक्ति में जो है ना 2 तरह के भक्ति हुआ, एक हुआ राम भगवान का और एक हुआ कृष्ण भगवान का। ठीक है, राम भगवान का हुआ और एक राम भक्ति लिख लो। भक्ति काल में 2 भागों में जब बटा ना, तो भक्ति काल मुगल में 2 भागों में बट गया, तो एक हुआ सगुन भक्ति और दूसरा हुआ निर्गुण भक्ति। ठीक है, और सगुन भक्ति 2 खंड में बटा, कौन हो गया, तो एक राम भक्ति हो गया और दूसरा जो है ना कृष्ण भक्ति हो गया। ठीक है, कृष्ण भक्ति हो गया। राम भक्ति में सुनो, राम भक्ति में जो है ना रामानंद जो है ना राम जी के क्या थे, परम भक्त थे। रामानंद जो थे इसमें क्या थे, परम भक्त थे। रामानंद क्या थे, रामानंद जो है ना वह राम भगवान के, ठीक है, राम भगवान के परम भक्त, राम भगवान के क्या थे, राम भगवान के परम भक्त थे। प्रथम नहीं, परम भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, सच्चे भक्त को बोला जाता है परम भक्त। और यही क्या करते हैं ना जी, यही जो है ना क्या बोलता है, यही जो है भक्ति काल को दक्षिण भारत से उठा करके उत्तर भारत में लाया। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने क्या किया, इन्होंने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया। ठीक है, उत्तर भारत लाया, समझ में आई बात, उत्तर भारत लाया। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जो है ना वह किसके समकालीन थे, तुलसीदास जो है ना वह अकबर के समकालीन थे। लिख लीजिएगा, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे। रामानंद हिंदी भाषा बोलते थे जी, याद रखिएगा, हिंदी भाषा बोलते थे। ठीक है, रामानंद कौन भाषा बोलते थे, हिंदी भाषा बोलते थे। तुलसीदास जो है ना वह किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। लिख लो, अकबर के समकालीन, समझ में आई बात, अकबर के समकालीन, समझ में आई बात। उसके बाद में कृष्ण भक्ति में कौन कौन है, तो कृष्ण भक्ति में कृष्ण भगवान की पूजा है, और कृष्ण भगवान के परम भक्त जो है ना वह विठल स्वामी हुए। ठीक है, परम भक्त जो है ना, परम भक्त कौन हुए, तो परम भक्त जो है वह विठल, ठीक है, विठल स्वामी हुए। समझ में आ रही है बात, विठल स्वामी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अष्ट छाप दिया। ठीक है, अपने अंदर जो है ना 8 भक्तों को चुना, जिसे अष्ट छाप कहा जाता है। ठीक है, विठल स्वामी क्या थे, तो विठल स्वामी जो है ना वह परम भक्त थे, और यह बेचारे मरे ना, तो आज तक पता नहीं चला है कि भाई विठल स्वामी की मृत्यु हुई कैसे, कहाँ गए। ठीक है, तुकाराम हो गया, चैतन्य महाप्रभु हो गया, यह सब की मृत्यु हुआ ना, तो अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, ऐसा यह सब इतिहास कहता है। ठीक है, कि ऐसा जो है ना अभी तक पता नहीं चली। यह सब जो है ना विठल स्वामी, यह सब बोला जाए तो सही में भगवान भी थे। ठीक है, परम भक्त हो गया विठल स्वामी। ठीक है, विठल स्वामी, और विठल स्वामी जो है ना 8 भक्त का चुनाव किया, 8 भक्त
8 भक्त चुने, ठीक है, 8 भक्त चुने, जिसे क्या कहा जाता है, अष्टछाप कहा जाता है, अष्टछाप कहा जाता है, अष्टछाप कहा जाता है। और इस अष्टछाप में महत्वपूर्ण थे सूरदास, ठीक है, महत्वपूर्ण जो थे ना, वह महत्वपूर्ण कौन थे, तो सूरदास थे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण जो है ना वह सूरदास थे। उसके बाद में पहला सूरदास हो गया, मीराबाई हो गया, मीराबाई हो गया, उसके बाद में तुकाराम हो गया, तुकाराम हो गया, शिव जी के समकालीन, शिवाजी के समकालीन जी, तुकाराम, ठीक है, तुकाराम शिवाजी के समकालीन, शिवाजी के समकालीन थे। याद रखिएगा, पूछ देता है, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। चौथा लिख लो जो जो महत्वपूर्ण है, तुकाराम हो गया, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु यह बंगाल के थे, ठीक है, बंगाल के थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना यह हरि कीर्तन की शुरुआत की, ठीक है, हरि कीर्तन का शुरुआत करने वाले कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है, यह कराने वाले कौन है, तो यह कराने वाले जो है ना वही चैतन्य महाप्रभु है। हरि कीर्तन की शुरुआत करता पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु हरि कीर्तन की शुरुआत की है, ठीक है, हरि कीर्तन की शुरुआत किया, हरि कीर्तन का शुरुआत किया। तुकाराम कहाँ के थे जी, तुकाराम जो है ना वह महाराष्ट्र के थे, मीराबाई जो था ना वह गुजरात के थी, ठीक है, यह सब सवाल ऐसा नहीं पूछेगा कि कौन कहाँ के थे। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो अब निर्गुण भक्ति में जो है ना, यह निर्गुण भक्ति भी 2 खंड में बटा, ठीक है, निर्गुण भक्ति भी 2 खंड में बटा, समझ में आ रही है बात। एक हो गया आपका संत भक्ति और दूसरा हो गया सूफी संत, ठीक है, एक हो गया संत भक्ति, ठीक है, समझ में आई बात, संत भक्ति हो गया और उसके बाद में दूसरा हो गया आपका क्या, सूफी संत, ठीक है, सूफी संत हो गया, समझ में आ रही बात, संत भक्ति हो गया और सूफी संत हो गया, सॉरी, ठीक है, संत भक्ति और सूफी संत। एग्जांपल में इसमें कौन कौन है, तो इसमें जो है ना आपका कबीरदास है, ठीक है, कबीरदास, ठीक है, कबीरदास है। कबीरदास जो है ना इनके गुरु का नाम क्या था, तो कबीरदास के गुरु का नाम जो है ना वह रामानंद थे और यही रामानंद जो है ना वह राम भक्ति करने वाले, ठीक है। शिष्य का नाम दादू दयाल और उसके बाद में इसका जाति कौन था, तो जुलाहा जाति था। यह सवाल आई हुई और इनका दोहा जो है ना वह बीजक पुस्तक में क्या हुआ है, रखा गया है। याद रखिएगा कि बीजक के लेखक कौन है, तो कबीरदास ही है, ठीक है। कबीरा कहत बाजार में, कबीरा मानत खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मानत खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ऐसी बानी बोली है मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, दुख में सुमरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे के होए, ठीक है। समझ में आई बात। तो यह सब क्या है, यह सब इसका दोहा है कबीरदास जी का, ठीक है। समझ में आई बात। तुलसीदास जी का भी एक बहुत बढ़िया जी, सुनहु भरत भाभी प्रवर बिलखी केहू मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश कपयश विधि हाथ। अर्थात तुलसीदास कहते हैं ना कि जो विधि ने निर्धारित किया है ना वह हो करके ही रहेगा। जैसे कि आप देख लीजिए, यह राम भक्त थे ना जी तुलसीदास, इन्होंने कहा कि राम जी का जब जन्म हुआ तो इनका नामकरण जो है ना वह पतरा पुथी देख करके किया गया। उसके बाद में राज सिंहासन भी का जो है ना सब कुछ देख करके किया गया। शादी भी जो है देख करके हुआ, ना राज सिंहासन रहा ना शादी का कभी जो है सुख भोग पाए। तो वही बात बोले कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी केहू मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश कपयश विधि हाथ। अर्थात विधि ने जो निर्धारित किया है वह हो करके रहेगा। और हमारा कहने का अर्थ है ना कि यदि आप मन लगा कर पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा तो सफलता आपको गले लगाएगी, अन्यथा सफलता किसी के बाप के गुलाम नहीं है कि ऐसे ही आप बिना मेहनत किए हुए आप सक्सेस हो जाइएगा, ठीक है। तब तो दिक्कत हो जाएगा जी, मेहनत करने वाला ऐसा ही रह जाएगा और बाकी सब तो चला जाएगा, तो दिक्कत है ना, ठीक है। संत भक्ति, ठीक है, संत भक्ति मतलब कबीरदास। और कबीरदास के गुरु जी का नाम क्या है, तो कबीरदास जी के गुरु का नाम जो है ना वह है आपका क्या, रामानंद। यहाँ से देख लीजिए रामानंद, समझ में आई बात। रामानंद हो गया। शिष्य जो है ना वह शिष्य कौन हो गया, दादू दयाल। याद रखिएगा दादू दयाल क्या थे, तो इनका शिष्य थे। और उसके बाद में और क्या लिखिएगा, जाति लिख लीजिए। जाति जो है ना जुलाहा, ठीक है, जाति कौन है, जुलाहा। और कबीर दास जी का क्या है, पुस्तक है, वो है, पुस्तक का नाम लिख लो बीजक, ठीक है। जितना इनका दोहा जो है ना वह किस में रखा गया है, तो बीजक में रखा गया है। तो बीजक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कबीर दास है। इसके अलावा संत भक्ति में और आए, ठीक है, जैसे कि आपका कौन आ गए, तो आपका आने वाले हो गए गुरु नानक जी, उसके बाद में गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरि राय, हरे किशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ठीक है। और मुगल वाला जो
है ना गजब यह सबके साथ खेला खेला है, देखिए। और उसके बाद में सूफी भक्ति, सूफी संत में आ जाएगा, सूफी संत में 4 गो हो गया, ठीक है। सूफी संत में 5 गो ना, 4 गो नहीं, बिल्कुल सॉरी, सूफी संत में 5 गो हो जाएगा आपका, चिश्ती संप्रदाय हो जाएगा, उसके बाद में चिश्ती संप्रदाय हो जाएगा, सुहरवर्दिया हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा, उसके बाद में नक्शबंदिया हो जाएगा और कदारिया हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मुगल काल की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे, बोलिए बात समझ में आ रही है? 1 मिनट बना रहिएगा, देख लेते हैं कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए मिटा दे, अच्छा से मन लगा करके पढ़ते रहना है, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बना रहिएगा। 1 मिनट लाइन चली गई है, देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। अगर आएगी तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो यहीं पर क्या करेंगे, अंत कर देंगे, ठीक है। चलिए दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लक्ष्य लेकर के चलना है, ठीक है। परिस्थितियां जो है ना, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सूरमैन जो है ना, सूरमैन वह कभी भी मैदान छोड़ करके नहीं भागते हैं, ठीक है। दिख रही है? 1 मिनट दरवाजा खोल दे बढ़िया से। चलिए ठीक ठाक आ रही है। चलो अब क्या लगाना है, अब जो हमको लगाना है इस्लाम धर्म के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन आए जो, तो इसमें जो है ना टोटल जो है ना वह 10 भक्त थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 10 भक्त आए। पहला जो है ना वह लिख लीजिएगा, क्या सब संत भक्ति में पहला लिखो ना। पहला हो गया कौन आपका, पहला हो गया गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म पूछ देता है। जन्म जो है ना वह हुआ था 15 अप्रैल को, कब, तो 1469 में। कहाँ पर, तो पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। नानकाना साहिब तलवंडी, लिख लो पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो पाकिस्तान की राजधानी जो है ना वह इस्लामाबाद है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान में कहाँ पर, तो ननकाना साहिब तलवंडी, ठीक है। ननकाना साहिब जो है वह कहाँ पर पड़ता है, तो तलवंडी में पड़ता है, ठीक है। तलवंडी, ठीक है। बिहार में जो है ना जी लाइट जाता ही है, बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है, जनता लाचार है, बढ़ता बेरोजगार है, चाचा जी बेकार है, ठीक है। समझ में आई बात। जन्म 15 अप्रैल 1469 पाकिस्तान के ननकाना साहिब तलवंडी। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा क्या, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना वह आपका बताते हैं, तो इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया, लंगर व्यवस्था शुरू की, ठीक है। लंगर व्यवस्था को शुरू करने वाला कौन है, तो लंगर व्यवस्था को शुरू करने वाला जो है यही गुरु नानक जी। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, गुरु नानक के बाद लिख लीजिए गुरु अंगद, ठीक है। गुरु अंगद जो है ना यह क्या करते हैं, यह जो है ना सुचारू रूप से, ठीक है, गुलरूखी नामक पत्रिका यही निकाल लीजिए, लिख लो गुलरूखी नामक पत्रिका लिखा, ठीक है। पत्रिका निकाली या लिखा, जो लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। पत्रिका निकाली और सुचारू रूप से क्या किया, सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था चलाया, ठीक है। लंगर व्यवस्था चलाया। लंगर व्यवस्था का मतलब होता है ना फ्री में खाना खिलाना, ठीक है। लंगर व्यवस्था, आप चले जाइए ना कभी अमृतसर में, आपको बहुत अच्छा से खिलाएगा जी, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छा से खिलाएगा। गुरुद्वारा जाइएगा ना तो गुरुद्वारा देखिएगा ना, कार से उतर करके सब खाता है और दान देता है। समझ में आई बात। सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया। और उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा गुरु अंगद के बाद तीसरा लिख लीजिएगा गुरु अमरदास, ठीक है। गुरु अमरदास, समझ में आई बात। गुरु अमरदास जो है ना यह क्या किए, तो यह जो है ना परिवार में रहते हुए जो है वह क्या किया, धर्म को आगे बढ़ाया, अर्थात यह कुप्रथा के विरोध किया, ठीक है। बाल विवाह का विरोध किया। समझ में आ रही है बात। गुरु अमरदास क्या किए, तो गुरु अमरदास जो है ना कुप्रथा मतलब होता है बाल विवाह, लिख लो जैसे में बाल विवाह का विरोध किया, ठीक है। बाल विवाह का क्या किया, विरोध किया। समझ में आ रही है बात। बाल विवाह का क्या किया, विरोध किया। पारिवारिक जीवन में रहते हुए, ठीक है। पारिवारिक जीवन में रहते हुए उसके बाद में बस 10 मिनट आप धैर्य बना करके रखिए, जल्द ही खत्म कर देंगे। गुरु अमरदास हो गया, ठीक है। उसके बाद में गुरु अमरदास के बाद अगला लिख लीजिए क्या, कि आप लिख लीजिए गुरु अमरदास, अंगद, गुरु नानक, उसके बाद में गुरु रामदास, उसके बाद में गुरु रामदास जो है ना वह क्या था, गुरु रामदास को जो है ना अकबर से बहुत अच्छा दोस्ती थी, ठीक है। अकबर से बहुत अच्छा दोस्ती, अकबर से इनको क्या थी, अकबर से दोस्ती थी। और अकबर ने क्या किया, अकबर जो है ना इनको 500 बीघा जमीन दिया, 500 बीघा।
अकबर क्या किया, 500 बीघा अकबर ने जमीन दिया, ठीक है, जमीन दिया। समझ में आई बात? क्यों दिया जमीन जो है वह अमृतसर में क्या करता है, जमीन कहाँ पर देता है, तो अमृतसर पंजाब में देता है, अमृतसर पंजाब में देता है। क्यों, तो यह जो है ना अमृतसर पंजाब में देता है नदी बनाने के लिए। समझ में आई बात? लेकिन यह बनाते नहीं है। और उसके बाद में पांचवा आता है कौन, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव आते हैं, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं, तो गुरु अर्जुन देव जो है ना मेरे दोस्त, वह क्या करते हैं, यह जो है आपका हर मंदिर बनवा देते हैं अमृतसर में, ठीक है, जिसको अमृतसर मंदिर के तहत जाना जाता है, ठीक है। यही 500 बीघा में क्या करते हैं, यह नदी है जी, बीच में मंदिर है, बाकी सब जो है ना नदी है। आप जाइएगा अमृतसर तो देख लीजिएगा, ठीक है। 500 बीघा जमीन में क्या था, तो 500 बीघा जमीन में थोड़ी बनेगा, बीच में मंदिर और चारों तरफ जो है ना आपका क्या है, पानी है, नदी है। समझ में आई बात? तो गुरु अर्जुन देव क्या किया, हर मंदिर का निर्माण करवाया, हर मंदिर का निर्माण करवाया। समझ में आई बात? हर मंदिर का निर्माण करवाया। और यही हर मंदिर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, ठीक है, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। समझ में आई बात? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराने वाले कौन है, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराने वाले मेरे दोस्त अर्जुन देव है। और यह स्वर्ण मंदिर के ऊपर क्या करता है, सोना का चादर ऊपर से चढ़ा देता है, परत चढ़ा देता है, जो राजा रंजीत सिंह है, ठीक है। समझ में आई बात? राजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, इस स्वर्ण मंदिर के ऊपर चारों तरफ सोना का चादर चढ़ा देते हैं। लिख लो, राजा रंजीत सिंह क्या किया, राजा रंजीत सिंह ने सोने की परत चढ़वा दी पहले हर मंदिर, और उसका नाम बन गया स्वर्ण मंदिर। क्यों बन गया, क्योंकि सोना का चादर चढ़ गया। राजा रंजीत सिंह क्या किए, सोना का चादर चढ़ा दिया, तो राजा रंजीत सिंह ने सामने सोने की परत चढ़वा दिया। उसके बाद में फिर क्या होता है, अब देखो नोट में बात, यही जहांगीर का बेटा खुसरो मिल जाता है, किससे, तो अर्जुन देव से मिल जाता है। अपना बाप का विरोध कर दिया, कौन, तो अपना बाप का विरोध कर दिया यह आपका अर्जुन देव के साथ मिल करके खुसरो, जहांगीर का बेटा, ठीक है। और यह करता क्या है ना, जहांगीर इसको मरवा देता है, अर्जुन देव को मरवा दिया, ठीक है। खुसरो का बेटा, ठीक है, जहांगीर का बेटा, खुसरो बोल रहे हैं, जहांगीर मुगल में पढ़ाएंगे, जहांगीर का बेटा खुसरो ने विरोध किया किसका, तो जहांगीर का विरोध किया तो अर्जुन देव की हत्या करवा दी, ठीक है। अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी, अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी, ठीक है, जहांगीर ने करवा दिया। समझ में आई बात? क्या किया, जहांगीर ने करवा दिया, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। उसके बाद में अर्जुन देव के बाद अगला लिख लीजिए आप, हरगोविंद, छठा गुरु। समझ में आएगा? टोटल जो है ना 10 गुरु है। सिखों में कितने गुरु, तो इस्लामिक हम धर्म बोल दिया, तो सॉरी सिख में जो है ना 10 गुरु है। और यह आपका पहला हो गया गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, उसके बाद में अर्जुन देव, उसके बाद में अगला आ जाएगा कौन, तो हरगोविंद, ठीक है, मिटा दे। समझ में आई बात? लास्ट गुरु जो है ना वह गुरु गोविंद सिंह थे। उनका जन्म जो है पटना में हुआ, शिक्षा जो है वह पंजाब से हुई। समझ में आ रही है बात? बस बना रहिएगा। देखिए लाइट आ गई, आपको जो है ना ठीक ठाक दिख रही होगी। समझ में आई बात? बोलिए, लाइट चली जाती है तो बीच में कोई दिक्कत नहीं है, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, सूरमैन कभी मैदान छोड़ करके नहीं भागते हैं, ठीक है। पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जब एक बार ठान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखो मुश्किल बीच में आई थी, अगर छोड़ करके चले जाते तो यह टॉपिक नहीं हो पाती, ठीक है। मुश्किल ने खत्म हो गया, ठीक है, मतलब मुश्किल समाप्त हो गई। समझ में आई बात? तो ध्यान से समझते चलिएगा। अगला छठा गुरु लिख लीजिए। छठा गुरु क्या लिखेगा, तो छठा गुरु लिख लीजिए हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद। समझ में आई बात? गुरु हरगोविंद, समझ में आई बात? गुरु हरगोविंद। सातवां गुरु लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें ही लिखेगा ना जी, गुरु हरगोविंद। उसके बाद में हरिराय, गुरु हरिराय, दारा सिकोह से बहुत अच्छा संबंध था। गुरु हरिराय, इनको जो है ना दारा सिकोह से अच्छा संबंध था, ठीक है, अच्छा संबंध था, हम बताएंगे मुगल में, ठीक है। इनको दारा सिकोह से अच्छा संबंध था, इनकी कहानी दारा सिकोह के बारे में, इनको दारा सिकोह से अच्छा संबंध था। उसके बाद में दारा सिकोह क्या किया, सभी धर्म को लेकर के चला, सभी धर्म को लेकर चला। समझ में आई बात? लेकर चला। और उसके बाद में क्या हुआ, 8वां देख लो, गुरु गोविंद हरगोविंद हरिराय हरिकिशन, ठीक है,
हरि किशन की मृत्यु क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु जो है ना वह चेचक बीमारी से हो जाती है, चेचक बीमारी। ठीक है, पहले चेचक जो है ना बहुत महामारी फैलाया था जी, समझ में आई बात। यह वायरस के कारण बीमारी होता है, चिकन पॉक्स होता है कि स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता छोटी माता मत बोल देना स्मॉल देख करके, ठीक है। तो हरि किशन इनकी बीमारी क्या होता है, इनको चेचक हो जाती है और चेचक से बेचारे की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद में 9वां हरि किशन हो गया, हरि किशन तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, समझ में आई बात। गुरु तेग बहादुर जो है ना इनको क्या करता है, तो इनको भी झगड़ा हो जाता है मुगल में, ठीक है। किससे, तो औरंगजेब से हो जाता है, समझ में आई बात। औरंगजेब का बेटा भी इनके साथ आया और बाप का विरोध कर दिया औरंगजेब का। तो औरंगजेब क्या करता है ना, वो तो बहुत पीर, जिंदा पीर कहा जाता है जी औरंगजेब को, ठीक है। चमड़ी का खाल उतार लेंगे, यह औरंगजेब कहने वाला है जी, ठीक है। चमड़ी का खाल उतार करके भूसा भर देंगे, और ऐसा किया भी ससुर। इतिहास में जो है निर्दय शासक हुआ था, एक था जियाउद्दीन बर्नी मंगोल शासक, और एक हुआ यह आपका कौन, तो औरंगजेब हुआ, समझ में आई बात। तो तेग बहादुर का क्या कर दिया, यह सिर कटवा दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब क्या किया, औरंगजेब ने सिर कटवा दिया, समझी बात, सिर कटवा दिया, समझ में आई बात। किसका सिर कटवा दिया, तो गुरु तेग बहादुर का। और उसके बाद में 10वां आए कौन, तो 10वां में आया आपका गुरु गोविंद सिंह, और मुगल को कड़ी जवाब दिया, ठीक है। बंदा बहादुर जो है ना इसमें कड़ी जवाब देने वाला मुगल वाला को कौन है, तो यही है आपका गुरु गोविंद सिंह, समझ में आई बात। 100 चिड़िया एक बाज लड़ावा, ठीक है, समझ में आई बात। 100 चिड़िया एक बाज लड़ावा, 100 गीदड़ एक शेर लड़ावा, 1.25 लाख लोग एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा, समझ में आई बात। यह सब कहते हैं कि 1.25 लाख से नीचा हम हैं ही नहीं, समझ में आ रही है बात। 1.25 लाख लोग एक लड़ावा, अर्थात एक सिख जो है ना वह 1.25 लाख के क्या है, बराबर है। आप पंजाब में चले जाइएगा ना, सिख जो है वह बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है, कारा कंघा मारेगा, एक हाथ की गिरा देगा, समझ में आई बात। तो वही की 100 पक्षी एक बाज लड़ावा, 100 बाज एक पक्षी लड़ावा, ठीक है। 100 सी एक गीदड़ लड़ावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा, ठीक है। तो यह क्या है, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह, समझ में आई बात। गुरु गोविंद सिंह यह बहुत अच्छे थे जी, गुरु गोविंद सिंह, समझ में आई बात। 1575 में इनका जन्म होता है, लिख लो 1575 नहीं, 1675 में क्या होता है, 1675 में इनकी जन्म होती है, ठीक है। जन्म 1675 कहाँ पर, तो पटना साहिब में इनका क्या होता है, जन्म होता है। आप जाइएगा पटना साहिब ना, तो देखिएगा वहां पर लंगर व्यवस्था चलता है, बड़ी सुचारू रूप से खाना खिलाता है, ऐसा नहीं कि कुछ खिला देगा, समझ में आई बात। लंगर व्यवस्था, फ्री गिफ्ट फूड, ठीक है। तो जन्म जो है 1675 कहाँ पर, पटना साहिब। पटना साहिब के अभी सांसद रहा है कौन है जी, तो यह जो है आपका, एक मिनट, पटना साहिब के सांसद कौन है, तो रविशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। पटना साहिब, ठीक है, जो पटना में होगा ना तो उनको पता होगा, पाटलिपुत्र अलग है, पटना साहिब अलग है, ठीक है। यह जो है जन्म 1675 पटना साहिब। और शिक्षा कहाँ से होता है, तो शिक्षा जो है ना वह पंजाब से होता है, ठीक है, पंजाब से होता है इनका क्या, शिक्षा जो है ना पंजाब में होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना सिखों को सैनिक रूप दिया, जिसे खालसा कहा जाता है। सिखों को सैनिक रूप दिया, ठीक है। सिखों को सैनिक रूप दिया, ठीक है, सैनिक रूप दिया, जिसे क्या कहा जाता है, दिया, जिसे खालसा कहा जाता है, जिसे खालसा कहा जाता है, समझ में आई बात। जिसे क्या कहा जाता है, खालसा कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, सैनिक को 5 को दिया, ठीक है, 5 रत्न दिया, ठीक है, 5 रत्न दिया। कौन कौन 5 रत्न, तो लिख लो, कंघा, ठीक है, कंघा हो गया, उसके बाद में कच्छा हो गया, उसके बाद में तीसरा कृपान हो गया, चौथा हो गया आपका कच्छा कंघा कृपान, उसके बाद में करा, ठीक है, और 5वां हो गया केस, समझ में आई बात। यह टोटल जो है ना 5 गो क्या किए, तो 5 गो यह रत्न दिया, कच्छा कंघा कृपान करा केस। इसलिए देखिएगा ना, सिख वाला जो है ना उसको संविधान में भी बोला है कि इनकी जो है ना यह धार्मिक है, आप किसी को धर्म को मानने के लिए विवश नहीं कर सकते, यह तलवार ले जा सकता है कहीं पर भी, कालापन ले रहता है पंजाबी सब, ठीक है। तो यह सब बहुत ही मजबूत होता है। तो इन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह ने 1675 में जन्म हुआ और उसके बाद में सिखों को सैनिक रूप दिया, जिसे खालसा कहा जाता है, और मुगलों को जवाब देने वाला, यह सब बहुत अच्छे से तरीका से दे दिया, ठीक है। मुगलों को कड़ी जवाब किसने दिया, तो कड़ी जवाब जो है ना, कड़ी जवाब सिख बंदा बहादुर, ठीक है, सिख बंदा बहादुर ने दिया, सिख बंदा बहादुर क्या किया, दिया। उसके बाद में अगला क्या होता है, इनका मारने वाला व्यक्ति कौन है, तो इनका मारने वाला व्यक्ति बस 5 मिनट, ठीक है। मारने वाला व्यक्ति जो है ना वह कौन था, तो मारने वाला व्यक्ति आपका है कौन, तो गुल खान क्या करते हैं, गुरु गोविंद सिंह को मार देते हैं, ठीक है।
नोट में बात लिख लीजिएगा कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या, गुरु गोविंद सिंह की हत्या, गुरु गोविंद सिंह की हत्या, गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान नामक व्यक्ति ने कर दिया। गुल खान नामक व्यक्ति ने किया, ठीक है, व्यक्ति ने किया। समझ में आई बात? गुल खान नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। और उसके बाद में एक और नोट में बात लिखोगे तो लिख लो, ठीक है, सिख वाला समाप्त हो गया जी। एक नोट में बात लिख लीजिए कि सबसे प्रसिद्ध मिशन जो है ना वह शुकरचकिया मिशन है और इसी में राजा रणजीत सिंह आते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध मिशन जो है कौन है, तो प्रसिद्ध मिशन जो है वह आपका प्रसिद्ध मिशन शुकरचकिया मिशन, ठीक है, शुकरचकिया, ठीक है, शुकरचकिया मिशन। समझ में आई बात? शुकरचकिया मिशन और शुकरचकिया मिशन के ही फॉलोअर कौन थे, तो राजा रणजीत सिंह थे, ठीक है। फॉलोअर्स कौन थे, तो राजा रणजीत सिंह यही क्या करते हैं, अमृतसर में गोल्ड मंदिर पर लेकर के सोना चढ़वा देते हैं। समझ में आई बात? हर मंदिर के ऊपर, ठीक है, समझ में आई बात? राजा रणजीत सिंह किसके फॉलोअर थे, तो राजा रणजीत सिंह जो है ना इन्हीं के फॉलोअर थे, शुकरचकिया मिशन के, ठीक है। सूरदास जो है ना वह कौन थे, सूरदास रैदास, या सब हुए आपके किसमें, तो सब जो हुए ना वह संत भक्ति में, ठीक है। सूरदास रैदास, कबीरदास, तो यह तो कबीरदास तो आपका है राम भक्ति में। अब हेडिंग लगा लीजिएगा सूफी संत। समझ में आई बात? सूफी संत। रविदास जी जो है ना वह किस जाति से बिलोंग करते थे, यह मोची थे, चमार थे, याद रखिएगा रविदास जी। कबीरदास जो है ना वह जुलाहा जाति से थे। उसके बाद में बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं, सूफी भक्ति पढ़ाने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। यह बेकार दिए सूफी भक्ति, समझो कि समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए, कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आया ना, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आया ना। और यह बात कब बोलना है, यह बात सिलेक्शन के बाद बोलनी है, ठीक है। चलिए, और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या, सूफी भक्ति। बीच में लाइट गई, कोई बात नहीं। सूफी भक्ति में जो है ना यह 5 भागों में चला, ठीक है, 5 खंड में सूफी भक्ति बटा। माइक को भी देखना पड़ता है कि ऐसा ना कि डिस्चार्ज मत हो जाए, ठीक है। सूफी भक्ति पहला लिख लो, क्या, तो चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय हो गया। चिश्ती संप्रदाय इसका जो है ना संस्थापक कौन है, तो संस्थापक मेरे दोस्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका जो है ना अजमेर में बहुत बड़ा दरगाह है जी, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के थे, लिख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इनका कहाँ पर बंदरगाह है, बंदरगाह बोल रहे हैं जी, दरगाह कहाँ पर है, तो इनका दरगाह जो है ना वह अजमेर में पड़ता है, राजस्थान। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है जी, राजस्थान में, ऊँटों का मेला, याद रखिएगा, स्टैटिक जीके में बताएंगे। संस्थापक जो है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और गुरु जो है ना शेख हारूनी, ठीक है, उस्मान हारूनी, शेख नहीं, उस्मान हारूनी क्या है, तो उस्मान हारूनी जो है ना वह गुरु है, ठीक है। यह बेचारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना जब भारत में गौड़ी आक्रमण हुआ था ना तो यह भारत आए थे, ठीक है। लिख लो, गौड़ी आक्रमण के समय भारत आया, ठीक है, भारत आए थे, ठीक है, भारत आए थे। शिष्य जो है ना इनका शिष्य कौन है, तो शिष्य जो है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन है, तो बख्तियार काकी। और यही बख्तियार काकी जो है ना क्या करता है, तो यह बख्तियार काकी जो है ना यह किसका खाली गुरु, तो यह जो है ना गुरु था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाक्स खान बोला जाता है, बख्श खान बोला जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि दान गरीबों में बहुत ज्यादा देता था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था आपने, यही बख्तियार काकी के याद में, गुरु बख्तियार काकी के याद में, ठीक है। बख्तियार काकी का शिष्य लिख लो। इनका शिष्य जो है ना कौन कौन है, तो इनका शिष्य 2 गो है। एक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आई बात? बोलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक यही कुतुबुद्दीन ऐबक है। और उसके बाद में बाबा फरीद, ठीक है, गुरु ग्रंथ में इनका भी नाम आया है जी, बाबा फरीद, गुरु ग्रंथ में देख सकते हैं बाबा फरीद। और बाबा फरीद का शिष्य कौन है, तो बाबा फरीद का शिष्य जो है ना निजामुद्दीन औलिया, लिख लो, निजामुद्दीन औलिया। समझ में आई बात? निजामुद्दीन औलिया ही ने कहा था, जब क्या हुआ था, तो जब जो है ना आपका ये क्या बोलता है, मोहम्मद बिन तुगलक बंगाल में कुछ नहीं मिला और आक्रमण करना चाहा दिल्ली पर, तो इन्होंने कहा दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ही कहने वाले हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन है, तो अमीर खुसरो, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन है, तो अमीर खुसरो। तोता हिंद के कहा जाना जाता है किसको, तो तोता हिंद को जाना जाता है अमीर खुसरो को। तबला का ये नहीं सिद्धांत दिया, तबला का खोज किया, ठीक है,
तबला का खोज किया। दिल्ली सल्तनत काल में जो है ना संगीत किस भाषा में होती थी? फारसी भाषा में होती थी। यह सब सवाल छोटा छोटा खूब पूछता है, ठीक है। बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो है ना वह अमीर खुसरो, ठीक है। और नहीं गुरु और शिष्य का जो है ना मकबरा, इन दोनों का मकबरा कहाँ पर है? तो मकबरा जो है ना वह पड़ता है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में क्या पड़ता है? मकबरा है, ठीक है। दिल्ली अभी दूर है, कहने वाला कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया। ये बीपीएससी में सवाल आई हुई है कि दिल्ली अभी दूर है, कहने वाला व्यक्ति कौन है? निजामुद्दीन औलिया। क्यों कहा था? बंगाल में कुछ नहीं मिला था मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक बोले गयासुद्दीन तुगलक को कुछ नहीं मिला था। मोहम्मद बिन तुगलक साल से पीछे बोल दिए। गयासुद्दीन तुगलक को जब कुछ ना मिला था ना तो यही कहा था कि हम आते हैं दिल्ली में और क्या कर देते हैं? आक्रमण करते हैं। तो यह कहे कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह जो है ना दरगाह कहाँ पर लिखिएगा? दरगाह लिखिए या मकबरा लिखिए? मकबरा लिखिए। क्या मकबरा जो है ना वह लाहौर में 1210 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है चौगाना खेलते समय। घोड़ा पर बैठ करके मारा जाता है खेल, उसी को चौगान खेल बोला जाता है। चिश्ती संप्रदाय हो गया दूसरा आपका। चिश्ती संप्रदाय के बाद अगला लिख लीजिए सुहरवर्दिया, ठीक है। सुहरवर्दिया के संस्थापक कौन है? तो सुहरवर्दिया के संस्थापक जो है ना वो आपका बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया संस्थापक लिख लो। संस्थापक जो है ना संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया। यह भी पाकिस्तान में है जी, यह भी पाकिस्तान के है, पाकिस्तानी है। बहाउद्दीन जकारिया पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद में सुहरवर्दिया। अगला लिख दो फिरदौसी कहाँ पर? तो फिरदौसी जो है ना यहिया मनेरी, ठीक है। यहिया मनेरी, मनेर में भी दरगाह है, बहुत बड़ा दरगाह है मनेर में, ठीक है। मनेर में भी बहुत बड़ा दरगाह है। दानापुर से गाड़ी धरकर मनेर चल जाइए, समझ में आई बात। दानापुर छावनी परिषद पड़ता है जी, नो एंट्री, समझ में आई बात। बीआरसी में जाइएगा ना नो एंट्री है। आप कहिएगा कि हमको घूमने की आज़ादी है, आर्टिकल नंबर 19 तो कह देगा आर्टिकल नंबर 34 घूमने की आज़ादी है, ठीक है। फिरदौसी के संस्थापक कौन है? यहिया मनेरी। संस्थापक जो है ना कौन है? तो यहिया मनेरी, ठीक है। यहिया मनेरी दरगाह पड़ता है कहाँ पर? मनेर बिहार, पटना। लिख लो मनेर बिहार हो गया पटना, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। संस्थापक यहिया मनेरी। फिरदौसी हो गया, सुहरवर्दिया हो गया, उसके बाद में फिरदौसी सुहरवर्दिया, उसके बाद में नक्शबंदिया में कौन कौन आया? तो नक्शबंदिया के संस्थापक कौन कौन बोले? नक्शबंदिया के संस्थापक जो है ना वह बाकी बिल्ला, ठीक है। बाकी बिल्ला नहीं बोला है जी, बाकी बिल्ला, ठीक है। और उसके बाद में पंचमा लिख लीजिए। पंचमा जो है ना कौन हो गया? तो सुहरवर्दिया कदारिया, ठीक है, कदारिया। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो है ना अब्दुल शेख, ठीक है, अब्दुल शेख सैन लिल्ला, ठीक है, अब्दुल शेख हजामी सैन लिल्ला, ठीक है। लिख लो संस्थापक कौन है? तो शेख अब्दुल कातिर जलानी सैन लिल्ला, शेख अब्दुल कातिर, ठीक है, शेख अब्दुल कातिर जलानी सैन लिल्ला, ठीक है, सैन लिल्ला। समझ में आई बात। यह कहाँ के थे जी? इराक के थे, समझ में आई बात, इराक के थे। और उसके बाद में तुर्बत को मजार कहा जाता है। लिखोगे नोट में बात लिखिएगा तो लिख लीजिए। तुर्बत जो है ना, तुर्बत का मतलब होता है मजार। कोई मजार भी कहता है, सुने हो ना कि आई थी मेरे तुर्बत पे दीप जलाने और बचा हुआ तेल भी उठा करके ले गई टकले पे लगाने के लिए, समझ में आई बात। तो टकले पे लगाने के लिए तेल लेकर के चली गई। और यहाँ पर क्या होता है आपका? तो कंप्लीटली मेरे दोस्त भक्ति काल समाप्त हो जाता है। कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? मुगल काल को देखेंगे, ठीक है। कदारिया शेख अब्दुल कादिर लिखा गया जी, शेख अब्दुल कादिर, ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जलानी सैन लिल्ला, ठीक है, हाय अल्लाह, ठीक है। और उसके बाद में इसे लेकर के चुन लेगा सब, समझ में आई बात। तो शेख अब्दुल 3 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जलानी सैन लिल्ला, हाय अल्लाह, और उसके बाद में इसे लेकर के चुन लेता है सब। आप देखे होंगे मुस्लिम को, समझ में आई बात। और तुर्बत किसे कहा जाता है? तो तुर्बत मेरे दोस्त, तुर्बत मजार को कहा जाता है। सुने हो ना कि आई थी मेरे तुर्बत पे दीप जलाने और बचा हुआ तेल भी उठा करके ले गई टकले पे लगाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? कल की क्लास में मिलते हैं मुगल वंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।